There are two different kind of sources of recruitment. The first one is internal sources and the second one is external sources. And both the internal sources of recruitment and the external sources of recruitment are having some advantage and disadvantage. Here we are discussing about the advantage and disadvantage of internal recruitment. The first advantage of internal recruitment is that you need to recruit the employees only at entry level, because बाद में हम जो हैं वो ट्रांसफर्स और प्रमोशंस की हेल्प से आगे की पोजीशंस को रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। और जो एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट है वो ज़रूर हमको एक्सटर्नल सोर्सेज से करना पड़ सकता है। एंड वन एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज कि जिसका प्रमोशन होता है उसका मोरल डेफिनेटली हाई रहता है। प्लस we can judge the skills and ability of current employee very well, क्योंकि वो हमारे साथ में काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो हमको सारे वर्कर्स की जो हैं वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एबिलिटीज, नॉलेज के बारे में पता होता है। तो आप बोल सकते हैं कि असेसमेंट इज बेटर इन केस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। एंड दूसरा कि जब प्रमोशंस और ट्रांसफर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू ही हो रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय हैं उनमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि हमारा प्रमोशन हो सकता है। बट there are few disadvantages also of internal recruitment. The first disadvantage is nepotism, और जिसको हम बोल सकते हैं इनब्रीडिंग, बिकॉज जो है वो एक दूसरे को रिकमेंडेशंस करेंगे और कोशिश करेंगे एम्प्लॉय की अपने रिलेटिव्स वगैरह का ही प्रमोशन हो, या अपने जानकार का या किसी रिश्तेदार के बच्चों का ही प्रमोशन के अंदर और नंबर आ सके। तो दिस इज वन डिसएडवांटेज। एंड एक जो चीज़ थी कि जिसका प्रमोशन होता है वो तो उसका मोरल हाई हो जाता है, बिकॉज जिसका प्रमोशन हुआ वो खुश होगा और उसका मोरल हाई हो जाएगा। बट इसके जस्ट अपोजिट जिसका प्रमोशन नहीं हुआ वो थोड़े से डिमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि हमारा तो प्रमोशन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो जो है वो रेफरेंस और जैक से ही प्रमोशंस पॉसिबल है। तो ये एक डिसएडवांटेज डेफिनेटली है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। एंड सो मैनी टाइम्स इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एंड ज़्यादा अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। प्रमोशंस के लिए जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और दूसरा, जो अंदर एम्प्लॉय हैं उनके बीच में भी आपस में काफ़ी जो है वो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स चलने लग जाती है प्रमोशंस के लिए। एंड वन मोर थिंग, यू नीड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आल्सो इफ़ यू आर ओनली रिक्रूटिंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। तो आप जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको टाइम टाइम पे जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करवाएंगे ताकि आपके पास में वो प्रमोशंस के टाइम में रेडी रहें। तो दीज आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ external sources. The first advantage is that new blood brings new perspective and may bring new insight also. बिकॉज आप नया रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो भी पर्सन आएगा वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से आया है और वो फ्रेश है और उसके पास में बहुत सारे नए आइडियाज हो सकते हैं। एंड
कंपेरेटिव टू कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह दे के तैयार करें इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए, आप बाहर से कम कॉस्ट पे एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशंस में लिख सकते हैं कि भाई जिसको इस तरह की ट्रेनिंग आती हो या इतने साल का एक्सपीरियंस हो, आप उसको डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं। बट इन केस आप ओनली इंटरनल पे बिलीव करते हैं और हमेशा उस पर डिपेंड रहते हैं, तो फिर आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे फोकस करना पड़ेगा और वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। Importantly, there is no political affiliation of new employee. Within organization उसको कोई जानता नहीं है, तो वो आने के बाद में जो है वो फ्रेश माइंड से काम करेगा। क्योंकि जो पहले से जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, और वो हमेशा उनके माइंड में एक वो चीज़ तो रहेगी, और वो समटाइम्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। But there are disadvantages also of external recruitment. The first one is there may be a chance that we can select a wrong person when we are selecting from outside. हमको पता भी नहीं चलता है कई बार कि ये जो पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा या नहीं, उसकी स्किल्स का जो कंपेटिबिलिटी है वो कैसी है। प्लस सम टाइम्स वो ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद एडजस्टमेंट में बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो नए होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम नए हैं, अभी हम काम सीख रहे हैं, और समटाइम्स इफ कोलीग्स आर नॉट सपोर्टिव देन उसको और भी ज़्यादा बहुत टाइम लग जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फेमिलियर हो सके। एंड एज आई डिस्कस्ड दैट जिसका प्रमोशन नहीं हुआ है वो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो डिमोरलाइज होगा, बिकॉज इट मे क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर कैंडिडेट्स। जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसके लिए एक थोड़ा सा मोरल का हो सकता है कि वो डिमोटिवेट हो जाए। तो these are advantage and disadvantage of internal and external recruitment.